माता पिता के आशीर्वाद और अपने आराध्य की कृपा से आपके चरणों की सेवा का अवसर मिला है आचार्य। आचार्य, आज मेरे माता पिता ने मुझे यही बताया है कि जिस पर गुरु की सच्ची कृपा हो जाती है, उसका न ब्रह्मा के कमंडल का जल कुछ बिगाड़ सकता है, न ही विष्णु का सुदर्शन चक्र और न ही महादेव का त्रिशूल उसका अहित कर पाता है। आचार्य जी, मैं जामवंत आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि मारुति को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। वत्स, तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने में मुझे प्रसन्नता ही हो, किंतु प्रवेश के लिए इस आश्रम के एक नियम है। वो ये कि प्रवेश के लिए हर छात्र को प्रवेश परीक्षा देनी होती है। तुम अभी लंबी यात्रा करके थके हारे लौटे हो, इसलिए कुछ समय पश्चात थोड़ा विश्राम आदि करके स्वस्थ हो जाओगे तो तुम्हारी प्रवेश परीक्षा ले लूंगा। किंतु मैं प्रवेश परीक्षा के लिए इसी समय प्रस्तुत हूँ आचार्य। अच्छा मारुति, तुम तो एक राजपुत्र हो, तो ये बताओ कि राजा और राजकुमारों के प्राथमिक कर्तव्य क्या है? आचार्य, प्रत्येक राजा और राजकुमारों का प्राथमिक कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की सुख सुविधा और उनकी सुरक्षा का ध्यान। और उसके कर्तव्य? मेरे कर्तव्य मेरे आराध्य देव की इच्छा है। मेरा कर्तव्य मेरे आराध्य देव की आज्ञा है। मैं अपने आराध्य देव की इच्छा से और उनका आदेश मिलने तक उनके ही नाम का जाप करता रहता हूँ। यही मेरे कर्तव्य हैं आचार्य जी। साधु, वत्स साधु। अच्छा ये बताओ, कौन है तुम्हारे आराध्य देव? श्री राम राम राम, जय राम राम राम, श्री राम राम राम, जय राम 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 राम। श्री राम राम राम। छोटी माँ, क्या सोच रहे हो पुत्र? श्री राम। छोटी माँ, मैं सोच रहा था कि मुझे भी गुरुकुल जाना है, फिर वहाँ पूरी निष्ठा से गुरु चरणों की सेवा करते हुए विद्या अध्ययन करना है। ये कैसा रुचिकर विषय ले बैठे हो राम? तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। अच्छा, एक बात संभव है, मैं महाराज से कहकर इस राजप्रसाद के ही एक कक्ष में तुम्हारे लिए गुरुकुल बनवा दूंगी। छोटी माँ, मुझे पता है आप राजप्रसाद में ही गुरुकुल की व्यवस्था वाली बात स्नेहवश कह रही हैं, किंतु हम प्रेम के वशीभूत हो प्रचलित परंपराओं को कैसे भुला सकते हैं छोटी माँ? हमारी परंपराओं ने हमें ये सिखाया है कि गुरुकुल के शांत वातावरण में अपने गुरु के चरणों की सेवा से ही शिष्य को सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है। उन्हें अपने भावी कर्तव्यों का भान होता है।
फिर छोटी माँ, अपने छोटे भाइयों के साथ साथ नियति ने मुझे औरों के साथ भी निबंध किया है, जिसके लिए मुझे गुरुकुल तो जाना ही पड़ेगा ना छोटी माँ। श्री राम राम राम, जय राम राम राम, श्री राम राम राम। आप लोग अपना आसन ग्रहण करें। अच्छा मारुति, ये बताओ कि यदि तुम्हारे समक्ष गुरु और ईश्वर दोनों साथ साथ आ जाएं, तो सबसे पहले किसको प्रणाम करोगे? गुरु को आचार्य। गुरु ज्ञान का दीप न जलाते तो शिष्य को ईश्वर के दर्शन कैसे होते? इसीलिए आचार्य, मैं ऐसी परिस्थिति में पहले गुरु को प्रणाम कर फिर उनकी आज्ञा से ईश्वर की वंदना करूंगा। साधु, बस साधु। जामवंत जी, मारुति ने हमारे हर प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया है कि आत्मा प्रसन्न हो गई। बड़ा ही संस्कारी, विनम्र और होनहार बालक है ये। ऐसा शिष्य जो किसी भी गुरु के लिए वरदान से कम नहीं हो सकता। मैं मारुति को सहर्ष अपना शिष्य स्वीकार करता हूं जामवंत जी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य कर्णप्रिय, पता कीजिए कि आश्रम के बाहर ये कैसा कोलाहल है। अरे, ये तो दैत्यराज सुमाली स्वयं अपने नाती पोतों के साथ यहाँ आ रहे हैं। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हो रहा है ना आचार्य कर्णप्रिय। ये आप तो स्वयं ही बुद्धिमान हैं दैत्यराज। वैसे भी इस समय आचार्य को इस आश्रम के विस्तार हेतु अत्यधिक स्वर्ण की आवश्यकता है। यदि एक बार आचार्य ने आपकी ये भेंट स्वीकार कर ली ना,
तो ये तय मानिए कि इस आश्रम में सिर्फ वही होगा जो आप चाहते हैं। दैत्यराज सुमाली की लाई और लंकापति रावण की भेजी हुई भेंट, संसार में ऐसा कौन है जो उसे ठुकरा सके? कहां है आपके प्राचार्य? आचार्य, लंकेश्वर रावण ने आपके लिए जो अमूल्य भेंट भेजी है और हमारे इस आश्रम के लिए जो स्वर्ण भेजा है, उसे लेकर दैत्यराज सुमाली स्वयं अपने नाती और पोतों के साथ यहाँ पधार रहे हैं। और ये ढोल नगाड़ों का संगीतमय कोलाहल है ना, ये उन्हीं के आगमन की सूचनार्थ है। कुछ ही क्षणों में वो यहाँ उपस्थित होंगे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान। पधारें दैत्यराज। लंका से तो केवल एक ही छात्र आने वाला था ना आचार्य कर्णप्रिय? सत्य कहा आपने। लंका से केवल दैत्य कुमार अक्षय ही आने वाले थे, किंतु अक्षय कुमार मेरे प्रिय नाती रावण के प्रिय पुत्र हैं। विवशतावश मुझे इन्हें लेकर आना पड़ा। आप? मैं दैत्यराज सुमाली, समूची पृथ्वी के स्वामी लंकापति रावण का नाना। और इन सब का परिचय? इन सब का परिचय दिग दिगंत, चहुं ओर चहुं दिशाओं में फैला हुआ है। ये हैं दैत्य कुमार अक्षय, मेरे प्रिय नाती लंकापति रावण के प्रिय पुत्र। और ये मुल्कासुर, लंकापति रावण के छोटे भ्राता कुंभकर्ण और करकटी के पुत्र। और इसे यहां लाने में हमने ही नहीं, अपितु लंकापति रावण ने भी बहुत परिश्रम किया है। किस प्रकार का श्रम? प्राचार्य, अब आप महाबली कुंभकर्ण के बारे में तो जानते ही हैं। वो ब्रह्मा के वरदान से 1 वर्ष में केवल 1 दिन के लिए जागते हैं।
कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण, उठो। महाबली कुंभकर्ण उठो। हम रावण तुम्हें पुकार रहे हैं। महाराज उठिए। महाराज, महाराज, लंकेश्वर ने आपको बुलाया है महाराज। महाराज, महाराज, महाराज उठिए। महाराज, महाराज उठिए। महाराज, लंकाधिपति रावण ने आपको याद किया है। उठिए महाराज, उठिए। उठिए महाराज। महाराज, महाराज, महाराज उठिए। महाराज, उठिए महाराज। महाराज उठिए। महाराज उठिए। महाराज, महाराज उठिए। महाराज, महाराज, महाराज उठिए। महाराज, महाराज, लंकेश्वर ने आपको बुलाया है महाराज। महाराज, महाराज, उठिए। महाराज, महाराज उठिए। महाराज उठिए। महाराज, उठिए। महाराज, महाराज, महाराज उठिए। महाराज, महाराज, महाराज उठिए। उठिए। महाराज, महाराज उठिए। महाराज, उठिए। महाराज,
और अधिक प्रयास करने में कोई अर्थ नहीं, ये नहीं उठेगा। क्या किया जा सकता है? नहीं भेजेंगे मुल्कासुर को अक्षय के साथ आश्रम, नहीं भेजेंगे। हमारे भ्राता की सबसे अधिक रुचि भोजन। शीघ्र भोजन लाया जाए। मुझे क्यों जगाया और किसकी आज्ञा से जगाया? आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद आ गया। नाना श्री, कहीं कुंभकर्ण काका भोजन खा के फिर से सो गए तो? नहीं नहीं अक्षय, मैं कुंभकर्ण को भली भांति जानता हूं। वो सोने से पहले और एक बार उठने के पश्चात अपने ज्येष्ठ भ्राता से अवश्य मिलता है। प्रणाम भ्राताश्री। मुझे क्यों जगाया गया और असमय क्यों जगाया गया? कुंभकर्ण हमारे भ्राता, हम अपने पुत्र अक्षय को शिक्षा प्राप्ति के लिए आचार्य तृणबिंदु के आश्रम भेज रहे हैं। सोचा कि उसके भाई को भी उसके साथ जाना चाहिए, इसीलिए मुल्कासुर को हम अक्षय के साथ भेजना चाहते हैं। इसी कारण हमने तुम्हें जगाया है।
इतने छोटे से कारण के लिए आपने मेरी नींद क्यों खराब कर दी भ्राताश्री? ये निर्णय तो आप स्वयं ले सकते थे ज्येष्ठ। कुंभकर्ण, निर्णय तो लंकापति रावण ले सकते थे, किंतु मुल्कासुर को आश्रम जाने से पूर्व तुम्हारा आशीर्वाद जो लेना था। और हम उसे इस सुविधा से वंचित कैसे होने दे सकते थे? पुत्र, जीवन में सर्वाधिक पवित्र और महत्वपूर्ण कुछ है पुत्र, तो वो है गुरु ज्ञान। जाओ, जाकर शिक्षा ग्रहण करो पुत्र, शिक्षा ग्रहण करो। जाओ पुत्र, जाओ। प्राचार्य तृणबिंदु, ये दोनों बालक लवणासुर और विकटासुर, ये लंकापति रावण की चचेरी बहन कुंभनसी के पुत्र हैं। और वो नन्हा बालक प्रचेति रावण की मौसी का पुत्र है। क्षमा। इन बहुमूल्य उपहारों के लिए दैत्यराज सुमाली हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लंकेश्वर रावण को भी हमारी तरफ से धन्यवाद कह दीजिएगा। किंतु दैत्यराज सुमाली, क्या हमारे लिए इन बहुमूल्य उपहार लाने का कारण स्पष्ट करेंगे? प्राचार्य, लंकापति रावण चाहते हैं कि इन सभी राक्षस कुमारों को आप शिक्षा प्रदान करें। दैत्यराज सुमाली, जब आपने आश्रम तक आने का कष्ट उठाया है तो हमारे स्वभाव के बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की होंगी। अवश्य की है प्राचार्य। तो फिर दैत्यराज सुमाली ये जान चुके होंगे कि हम तृणबिंदु अपनी परंपराओं का कितना आदर करते हैं। सभी जानते हैं कि हम न्याय प्रिय हैं। अनुशासन हमारे आश्रम की पहचान है और हमारे मन में विद्या के अतिरिक्त
और किसी बात में रुचि नहीं है। होगा आपका लंकेश्वर रावण समूची पृथ्वी का राजा, किंतु इस आश्रम के नियम साक्षात परमेश्वर भी बदलना चाहें तो भी नहीं बदलेंगे। और सबसे पहला नियम इस आश्रम का यह है, यहां विद्या का व्यापार नहीं होता। आप अच्छी तरह जान लीजिए दैत्यराज सुमाली, यहां बिकता नहीं है ज्ञान। यहां पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है, फिर हमारा अनुशासन मानना पड़ता है, और उसके बाद छात्र विनम्रता के साथ गुरु चरणों में पूरे समर्पण के साथ बैठता है, तब उसे यहां मिलता है ज्ञान। और ये सब जानते हुए भी हमारा मूल्य लगाने का साहस कैसे किया दैत्यराज सुमाली कि आप और आपका नाती लंकेश्वर हम आचार्यों का अपना सेवक समझते हैं, फिर हमारे सामने बहुमूल्य उपहारों का ढेर लगाकर हमें खरीदना चाहते हैं, स्वर्ण का ढेर लगाकर इस आश्रम व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं, अपनी सत्ता, शक्ति और वैभव दिखाकर यहां की शिक्षा व्यवस्था को आतंकित करना चाहते हैं। आप आचार्य हैं इस आश्रम के, इस आश्रम के शिक्षक प्रलोभनों के आगे नहीं पीछा करते। क्या आपको भी याद दिलाना पड़ेगा आचार्य कर्णप्रिय? समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है प्राचार्य। किंतु हम नहीं बदल सकते दैत्यराज, ना ही सत्य, धर्म, अनुशासन और ज्ञान के प्रति हमारी निष्ठा बदल सकती है। यदि आप इस बात को अन्यथा ना ले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्राचार्य। सत्य, धर्म, अनुशासन, परंपरा सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, किंतु यदि इससे बोलने वाले का अभिमान टपकने लगे तो? अभिमान और स्वाभिमान में अंतर होता है दैत्यराज सुमाली। सत्ता और धन के मद में चूर राजाओं को सच्चे त्याग के भावना के साथ आश्रम में शिक्षा देने वाले आचार्यों का स्वाभिमान भी अभिमान प्रतीत होता है, और तब ये भी भूल जाते हैं कि संसार के नियमों की रचना करने वाले होते हैं परमपिता परमेश्वर, और परमपिता परमेश्वर के इन नियमों का रक्षा करने का माध्यम होते हैं हम। इसीलिए हमारी दृढ़ता अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। माना, अभी जो कुछ भी कहा आपने वो स्वाभिमान है, किंतु हमने सुना है प्राचार्य कि आप अपने गुरुकुल का विस्तार करवाना चाहते हैं। वो हो जाएगा स्वाभिमान से? इसके लिए प्राचार्य आपको स्वर्ण की आवश्यकता होगी। आश्रम का विस्तार हमारी अंदरूनी समस्या है, और उसका सामना हम बिककर नहीं करेंगे, उसका सामना हम अपनी सामर्थ्य शक्ति से करेंगे। चलो अक्षय, जब प्राचार्य हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते तो हम यहां रुककर क्या करेंगे? धैर्य दैत्यराज सुमाली।
इस आश्रम के एक नियम और बता दूं आपको। इस आश्रम में प्रवेश के लिए जब तक विद्यार्थी की मेधा की परीक्षा नहीं ले ली जाती, उसे इस आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। जैसे अभी अभी मारुति ने प्रवेश परीक्षा में सफलता पाई है, क्या तुम परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो? नहीं,